हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ज्योति सिंह आर्ट एंड क्राफ्ट। और आज मैं ट्रांसपोर्टेशन टॉपिक पे बात करूँगी जो कि छोटे बच्चों के लिए थोड़ा हेल्पफुल होगा। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि पहिए का आविष्कार हुआ, तो सबसे पहले जो हमारे आदि मानव थे, जो होमो मतलब जो पहले सबसे पहले पाषाण काल में थे, तो वहीं से पहिए का आविष्कार हुआ है। तो एक जैसे लकड़ी काटते थे वो लोग, तो लकड़ी का बोटा लुढ़कते हुए नीचे आ गया, तो उनको पता चला कि जैसे ये बोटा लकड़ी का जो वो है वो लुढ़क गया है, उसी प्रकार अगर हम कोई चीज़ ऐसा लुढ़कने वाली की चीज़ बनाते हैं तो उससे हम अपने ट्रांसपोर्टेशन में यूज़ कर सकते हैं। मतलब हम एक जगह से दूसरे जगह जाने में हमें आसानी होगी और हम सही मतलब कम टाइम में पहुंच भी जाएंगे। तो वहीं से ही पहिए का आविष्कार हुआ है, जो कि हमारे जीवन में एक ब्लेसिंग के रूप में आया है। अगर उन्होंने ये आविष्कार नहीं किया होता तो आज हम इतने आगे नहीं बढ़ पाते, इतने कम समय में इतना अधिक दूरी नहीं तय कर पाते। तो व्हील द इन्वेंशन ऑफ व्हील हैज़ बीन अ blessing for mankind. We see hundreds of vehicles like cars, buses and bicycles on the road every day. हम रोड पे 100 ऑफ बाइसिकल्स, कार, स्कूटर्स, ट्रक, बस सब देखते हैं। तो ये क्या है, ये सब क्या है? ये मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। ट्रांसपोर्ट इज़ द लाइफ लाइन ऑफ एवरी कंट्री, और हर कंट्री का क्या है ये कि लाइफ लाइन है। मतलब ये इट कनेक्ट्स पीपल एंड इट इज़ यूज्ड फॉर कैरिंग गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। मतलब ये जो होता है ये लोगों को एक दूसरे से कनेक्ट करता है। अगर ये मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसपोर्ट ना हो तो हम एक दूसरे के पास पहुंच नहीं पाएंगे। पहले के लोग थे वो जल्दी किसी के पास नहीं पहुंच पाते थे, क्योंकि उन्हें या तो फिर पैदल जाना होता था या फिर बैलगाड़ी का यूज़ करना होता था। तो वो मतलब जल्दी लोगों से मिल नहीं पाते थे। और आज की उसमें है कि हम बहुत जल्दी लोगों से मिल लेते हैं, बहुत कम समय में हम विदेश पहुंच जाते हैं। तो ये सब हमारे ट्रांसपोर्ट की वजह से ही ये पॉसिबल हुआ है। वी कैन नॉट यूज़ द सेम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट टू गो टू एवरी प्लेस। और ये भी है कि हम सेम ट्रांसपोर्ट यूज़ नहीं करते। हम एक मतलब अलग अलग जगह पे जाने के लिए हम अलग अलग ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं। जैसे हमें पास में जाना होगा तो हम बाइक यूज़ करेंगे, हमें थोड़ी अपनी सिटी में जाना होगा तो हम कार का यूज़ करेंगे, बस का यूज़ करेंगे। और हमें अनदर स्टेट में जाना होगा, जैसे हमें यूपी से एमपी जाना है या यूपी से महाराष्ट्र जाना है, राजस्थान, गुजरात, तो हम बाय ट्रेन जाएंगे। और हमें फ़ॉरेन जाना होगा तो हम बाय एरोप्लेन जाएंगे। इस वजह से हर चीज़ का मतलब हर दूरी का अलग अलग ट्रांसपोर्ट होता है। The type of transport we use depends on the distance we need to travel, the nature of the route and the money we can spend. ट्रांसपोर्ट कैन बी बोल्डली डिवाइडेड इंटू 3 कैटेगरीज: लैंड, एयर एंड वाटर। और ये हमारे डिस्टेंस पे डिपेंड करता है कि हमें कौन सा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज़ करना है। डिस्टेंस के अकॉर्डिंग हम ट्रांसपोर्ट को यूज़ करते हैं, जैसे कि मैंने अभी पहले बताया। और ये हमारे जो ट्रांसपोर्ट हैं वो कितने थ्री टाइप्स में डिवाइडेड हैं: लैंड ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट एंड वाटर ट्रांसपोर्ट। तो फर्स्ट टॉपिक है लैंड ट्रांसपोर्ट। पहले हम लैंड ट्रांसपोर्ट के उस पर बात करेंगे। Vehicles that move on land are the means of land transport. What is land transport? Means that move on land are called land transport. और एग्जाम्पल: cars, buses, trucks, motorcycles, scooters, etc. are the example of land transport. Land transport is of two kinds. और ये जो लैंड ट्रांसपोर्ट है ये भी 2 टाइप्स के होते हैं: रोड ट्रांसपोर्ट और रेल ट्रांसपोर्ट। वी यूज़ स्कूटर्स, मोटरसाइकिल, बस, कार्स ऑन लैंड, ऑन रोड ट्रांसपोर्ट। एंड वी नीड टू ट्रेवल बाय बस और ट्रेन व्हेन वी गो टू फार ऑफ place or another city. Trucks are mainly used for transportation goods from one part of the country to another part of the country. मतलब कि हम गुड्स के लिए ट्रक का यूज़ करते हैं। ट्रक में लोग तो जाते नहीं हैं, उसमें सामान जाते हैं।
एक फैक्ट्री से दूसरी फैक्ट्री, जैसे कि अभी पंजाब में गेहूँ ज़्यादा होता है तो वहाँ से गेहूँ महाराष्ट्र भेजना होगा तो कैसे जाएगा, तो वो ट्रक से जाएगा। इंडिया हैज़ अ लार्ज रेलवे कनेक्टिंग ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री, और हमारे इंडिया में जो रेलवे है वो बहुत बड़ा, मतलब एक बहुत फैला हुआ है, एक विशाल, उसमें सभी कंट्री को एक दूसरे से कनेक्ट करता है। टुडे ट्रेन्स आर द बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एज दे कैन कैरी मैनी पैसेंजर्स एंड हैवी गुड्स। और सबसे बेस्ट ट्रांसपोर्ट का जो एग्जांपल है वो क्या है, ट्रेन है, क्योंकि वो लोगों को पहुंचाता है और हमारे सामान को भी एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। A train has an engine and coaches for carrying people and wagons for carrying goods. In Mumbai, people travel by local train. In Delhi and Kolkata, many people travel by metro train. और मुंबई में जो लोकल ट्रेन है, मुंबई की लोकल ट्रेन तो बहुत ही फेमस है, क्योंकि उसमें इतना ज़्यादा क्राउड होता है, लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए होते हैं, उसमें वो करना, सफ़र करना बहुत ज़्यादा सफ़र होता है, मतलब बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। तो मतलब वहाँ की लोकल ट्रेन मुंबई की फेमस है। एंड इन कोलकाता, दिल्ली एंड इन लखनऊ आल्सो people travel by metro train. The animals like camels and horses are commonly used as mean of transport in villages. And villages में मेन क्या यूज़ होता है ट्रांसपोर्ट के लिए, कैमल्स, हॉर्स, बल्स, ये सब यूज़ होते हैं। डिजर्ट एंड माउंटेन्स आल्सो, दीज आर द ओल्डेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, और ये सबसे पुराने मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं। कैमल, बलकॉट और ये अपना हॉर्सेस, ये सब। In desert, camel are used to pull carts and carry people. And in desert, what we used for transportation? Camel. Camel is used. Elephant are an important means of transport in thick forest. घने जंगलों में ट्रांसपोर्ट, मतलब कोई भी चीज़ ले जाना होता है तो हम क्या यूज़ करते हैं, एलिफेंट्स को यूज़ करते हैं। और हिली एरिया में क्या यूज़ करते हैं, ये अपना हॉर्सेस यूज़ करते हैं हिली एरिया में। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज वाटर ट्रांसपोर्ट। वाटर ट्रांसपोर्ट इज़ द अर्लीस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। सबसे पहले, सबसे पुराना क्या है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट। कोलंबस जो आए थे वो भी समुद्री मार्ग से ही आए थे, और पहले एक बोट चलती थी बड़ी बड़ी, और मतलब सबसे पहले जो था वो बहुत इजी था, क्योंकि रोड बने हुए नहीं थे तो रोड से जाना बहुत वो मुश्किल होता था, तो लोग नदियों के रास्ते से बोट से जाते थे। तो ये सबसे पुराना, सबसे ओल्डेस्ट ट्रांसपोर्टेशन है क्या, वाटर ट्रांसपोर्ट। Vehicles that sail on water are the means of water transport. Water transport, what is water transport? The vehicles that sail on water are water transport. Boats, steamers and ships are some means of water transport. Small boats are used by people to move from one place to another, usually for a short distance and also for fishing. शॉर्ट डिस्टेंस में जाना होता है तो लोग बोट का यूज़ करते हैं, और फिशिंग के लिए भी हम बोट का यूज़ करते हैं, हम बोट से ही जाते हैं अगर हमें पास में कहीं जाना होता है तो। एंड शिप्स सेलिंग इन सीज एंड ओशन आर यूज्ड फॉर कैरिंग ऑयल एंड गुड्स फॉर अदर कंट्रीज़ टू इंडिया। मतलब अदर कंट्रीज़ में इंडिया से ऑयल भेजना होता है या कुछ कच्चे माल भेजने होते हैं, तो रॉ मटेरियल जैसे जूट है, ये सब चीज़ हमारे इंडिया से जाता है अदर कंट्रीज़ में, तो ये किससे जाता है, शिप्स से जाता है। शिप्स कैरिंग ऑयल आर कॉल्ड टैंकर्स, और जो शिप्स ऑयल लेके जाते हैं उनको टैंकर्स बोलते हैं। अ प्लेस टू अनदर, द शिप इज़ नोन एज अ पोर्ट ऑफ हार्बर। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज एयर ट्रांसपोर्ट। Aeroplanes, helicopters and fighter planes are means of air transport which move in the air. People and goods can be transported to long distance in less time by
दैट द एरोप्लेन्स। और ये हमारे एयर ट्रांसपोर्ट की वजह से आज हम बहुत ही कुछ घंटों में हम विदेश पहुंच जाते हैं। अगर ये नहीं होता तो हमें कितनी प्रॉब्लम होती कहीं जाने में। तो ये हमारे लिए कितना बड़ा ब्लेसिंग है वो आप लोग समझ ही सकते हैं। द एरोप्लेन्स आर द फास्टेस्ट बट द कॉस्टलीस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। थोड़ा महंगा होता है बट जिनके पास पैसा है वो तो तुरंत पहुंच सकते हैं, तो उनके लिए तो ये अच्छा है। जिनके पास नहीं है बहुत पैसा उनके लिए थोड़ा सा महंगा है, तो लेकिन ठीक है, अगर हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है तो हम यूज़ कर लेते हैं। दे टेक ऑफ फ्रॉम और लैंड इन अ प्लेस कॉल्ड एयरपोर्ट। जहाँ से टेक ऑफ होता है और लैंड करता है ये एरोप्लेन, इसको क्या बोलते हैं? एयरपोर्ट बोलते हैं। मोस्ट ऑफ द सिटीज़ इन इंडिया हैव एयरपोर्ट्स वेयर प्लेन्स लैंड एंड टेक ऑफ। मतलब हमारे इंडिया में बहुत से सिटीज़ में ये एयरपोर्ट बना हुआ है जहाँ पे एरोप्लेन टेक ऑफ करता है और लैंड करता है। हाँ, जब लोग हमारे अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री में जाते हैं तो उसको बोलते हैं इंटरनेशनल फ्लाइट से जाते हैं। और हम अपने ही कंट्री में होते हैं, मतलब अपनी कंट्री में, जैसे कि मुंबई से दिल्ली आना हुआ तो उसको क्या बोलते हैं? डोमेस्टिक फ़्लाइट्स बोलते हैं। हम जब अपने ही कंट्री में एक स्टेट से दूसरे स्टेट्स में जाते हैं तो उसको डोमेस्टिक फ़्लाइट्स बोलते हैं। और जब हम एरोप्लेन से अपनी कंट्री से अनदर कंट्री में जाते हैं तो उसको बोलते हैं इंटरनेशनल फ़्लाइट्स। Sometimes helicopters are also used. They are mostly used in remote and hilly areas for resource operations. और ये हेलीकॉप्टर्स हमारे फाइटर प्लेन्स और ये सब मतलब हिल स्टेशंस में हम ज़्यादा हेलीकॉप्टर का यूज़ करते हैं। तो हम कुछ टॉपिक्स पे बात करेंगे जो कि मेन टॉपिक है वो क्या है। देखिए, द इन्वेंशन ऑफ द व्हील हैज़ बीन अ ब्लेसिंग फॉर मैनकाइंड। सबसे पहला जो सबसे पहले जो सेंटेंस है जो है कि इन्वेंशन ऑफ व्हील जो है वो मैनकाइंड के लिए एक ब्लेसिंग के उसमें आई है। वी कैन यूज़ द सेम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट टू गो टू एवरी प्लेस। वी कैन नॉट यूज़ द सेम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट टू गो एवरीवेयर। हमें मतलब अलग अलग जगहों पे जाने के लिए हम अलग अलग टाइप के ट्रांसपोर्ट को यूज़ करते हैं। वाटर ट्रांसपोर्ट इज़ द अर्लीस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ये तो अभी मैंने एक्सप्लेन किया। लैंड ट्रांसपोर्ट इज़ लैंड ट्रांसपोर्ट टू टाइप के हैं, कौन से? रोड और रेल। हेलीकॉप्टर्स आर यूज्ड इन रिमोट एंड हिली एरियाज। ट्रेन्स एंड मेट्रो ट्रेन्स आर एग्जाम्पल ऑफ रेल ट्रांसपोर्ट। ट्रेन और मेट्रो क्या है? रेल ट्रांसपोर्ट के एग्जाम्पल हैं। व्हीकल दैट मूव ऑन लैंड आर द मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट। पीपल इन हिली रीजन्स आर use horses for transportation. Vehicles that sail on water are the means of water transport. And what is air transport? Vehicle that can used in air, it's called air transportation. तो अगर आप लोग को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, अगर वैसे तो सब जानते हैं हम सब लोग, लेकिन हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो भी पढ़ रहे हैं, उनके लिए ये थोड़ा हेल्पफुल होगा समझने के लिए, क्योंकि मैंने इसमें बायलिंगुअल लैंग्वेज यूज़ किया है। क्योंकि अगर मैं पूरा इंग्लिश में एक्सप्लेन करूँगी तो शायद उनकी समझ में नहीं आएगा, बिकॉज ऑफ जो हमारा जो मदर टंग है वो हिंदी है, और इंग्लिश हमारा सेकेंड लैंग्वेज है, तो उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, सब लोग नहीं समझ पाते हैं। इस वजह से मैंने इसे बायलिंगुअल लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया है। तो अगर आप लोग को हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ कमेंट में बताइए, और प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।